आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अब डेली इस पे लेक्चर्स आएंगे क्राइम अफेयर्स पे। मैं कोशिश करूंगा कि हफ्ते में 5 तो लेक्चर्स लेके आऊं ही आऊं। तो नाम भी इसीलिए मैंने चेंज कर दिया क्योंकि क्राइम की न्यूज़ बहुत सारी आती है, तो वो मैं यहाँ पे कवर करूंगा, स्टडी ग्लोस पे नहीं। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस की जो आपको हिला के रख देगा। क्या है ये केस? देखिए, केस का नाम कुछ ऐसा है, लव, लस्ट और ग्रीड। टाइम्स ऑफ इंडिया पे मैंने पढ़ा था, खुद भी रिसर्च की। तो क्या हुआ यहां पे, एक ट्रेन जो कि वारंगल से निकलती है आंध्र प्रदेश, उसमें 2 लोग चढ़ते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी में मजा आने वाला है। तो 2 लोग चढ़े, एक का नाम था रफीका, एक का नाम था संजय कुमार। संजय कुमार जो कि बिहार से है, 24 साल उम्र। दोनों चढ़े और रफीका को संजय ने बोला, अरे बैठो यार, हम लोग बंगाल जा रहे हैं ना, क्या दिक्कत है, फिर माँ बाप की ब्लेसिंग लेंगे और उसके बाद बहुत मज़ा आएगा, हम शादी करेंगे। रफीका बोलती, सच में? अरे हाँ हाँ। ट्रेन चल दी। ये मार्च 2020 की बात है। कट्टू नहीं, ये मार्च 2020 की बात नहीं है, ये थोड़ा सा और पहले की बात है। अब कट टू मार्च 2020, जब पूरे देश में लॉकडाउन लग जाता है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि अब पूरे देश में लॉकडाउन लगेगा। समझ रहे हो? पूरे देश में लॉकडाउन लग गया। अब जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा तो सब कुछ बंद। 21 मई, 21 ऑफ मई, एक गनी बैग का ट्रेडर जो कि आंध्र प्रदेश के वारंगल के एक छोटे से गांव में रहता है, उसकी पूरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, उसने अपने 2 वर्कर्स को भेजा, जिसमें एक का नाम संतोष था और एक राजामौली ऑटो ड्राइवर। बोला कि सुनो यार, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, एक काम करो, तुम मेरी फैक्ट्री में जाओ, ठीक है, और फैक्ट्री में कुछ लोग रह रहे हैं, उनसे गनी बैग ले आना ताकि हम ट्रेड कर सके। ओके सर। राजमौली ऑटो पे गया। अभी वो वाली जो मैंने ट्रेन वाली स्टोरी सुनाई थी, देखिएगा कैसे लिंक है। पीछे संतोष बैठा, गया। जो मालिक था उसने ये बताया कि देखो, फैक्ट्री पे ग्राउंड फ्लोर है और एक फर्स्ट फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर पे मकसूद आलम अपनी फैमिली के साथ रहता है और ऊपर मेरे वर्कर्स रह रहे हैं, श्रीराम और श्याम। दोनों से जो है वो गनी बैग ले आओ। ओके। पहुंचे गोडाउन, फक फक फक, सोनालिका गोडाउन। किसी ने खोला नहीं, ठक ठक, नहीं खोला। आधे घंटे हो गए, अंदर गए तोड़ के दरवाजा, कोई नहीं मिला। ग्राउंड फ्लोर पूरा छान मारा, नहीं मिला। फर्स्ट फ्लोर पूरा छान मारा, कोई नहीं मिला। बोला कि अरे ये तो बोल रहे थे कि यहां पे बहुत लोग रह रहे हैं, बट यहां तो कोई है ही नहीं। अब कहां करें, क्या करें, कैसे जाएं? उन्होंने कहा चलो एक काम करते हैं, थोड़ा देखते हैं। सामने बोरवेल था। संतोष ने जब बोरवेल देखा तो उसकी होश उड़ गए। 4 लाशें वहां पे तैर रही थी, 4 लाशें। समझ रहे हो? जब वो आगे गया तो उसके और होश उड़ गए। 5 लाशें और थी, टोटल 9 लाशें। 4 लाशें बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रीराम और श्याम भी वही थे, शकील भी वही था, सब के सब। लेकिन जो उस फैक्ट्री में प्रेजेंट है सब मर गए और उनकी लाशें जो हैं वो बैग्स में तैर रही थी, गनी बैग्स में। संतोष ने तुरंत पुलिस को कॉल किया। पुलिस आई, वारंगल पुलिस आई। पुलिस ने लाशों को बाहर निकाला। ये लाश किसकी थी? मकसूद आलम, उनकी वाइफ निशा, उनकी बेटी बुशरा और उनका बेटा बबलू। ये 4 लोगों की, और बाकी श्याम और श्रीराम और 3 और लोगों की लाशें जो है वहां पे तैर रही थी। पुलिस ने फिर तफ्तीश शुरू की। तफ्तीश में कुछ भी नहीं मालूम चला, क्या हुआ, क्यों हुआ, नथिंग। बहुत और तफ्तीश करी, नहीं पता क्या प्रॉब्लम है, क्या है। तो पुलिस ने कहा कि इसको, केस को क्लोज कर दो, ब्लाइंड केस है ये। बहुत कुछ, मतलब पूरी रात 24 घंटे। लेकिन दोस्तों, यहां पे पुलिस को जब उसने थोड़ी खोजा, ढूंढैया की, तो एक कांस्टेबल को 2 मोबाइल फोन मिल गए। बस पुलिस ने सीसीटीवी खंगाला तो उन्होंने देखा कि सीसीटीवी में एक आदमी जो है वो जाता हुआ दिख रहा है। पहले शक गया जो मकसूद आलम की बेटी बुशरा थी उसके लवर पे,
उसको बुलाया, उससे पूछताछ की, उसने कुछ नहीं, मतलब कोई लिंक नहीं मिला, उसको छोड़ दिया। तो 4 दिन 24 मई तक बड़ा दिक्कत हुई। और यह भी पता था कि 20 मई रात 12:30 बजे, नहीं रात 9:30 बजे से फिर 21 मई जो सुबह अगले दिन, मतलब ये पूरी रात यानी कि लगभग 5:30 बजे ये पूरा कांड हुआ है, ये पुलिस को पता था। तो पुलिस को 2 फोन मिल गए, सीसीटीवी कैमरे से भी एक लीड मिली, फाइनली कुछ लीड मिली। अब जब पुलिस ने देखा ये फोन जो थे वो किसके थे, एक था निशा का और एक था श्रीराम का, एक मकसूद आलम की वाइफ और एक श्रीराम। अब जब फोन को खोला तो उसमें संजय कुमार की कॉल्स पड़ी थी। अब ये वही संजय कुमार है जो ट्रेन में था। अब आप बोलेंगे सर लिंक नहीं बैठ रहा है, सुनिए। संजय कुमार को पुलिस पकड़ के लेके आई, तगड़े से पूछताछ की। 25 मई को संजय कुमार ने सब उगल दिया और संजय कुमार ने बताया कि मैंने मर्डर किया है 9 लोगों का। बोला अरे बाप रे, कहानी बताओ। संजय कुमार ने गूगल किया पिल्स, स्लीपिंग पिल्स। बता रहा था कि 20 मई को जो मकसूद आलम है उसके बेटे का जन्मदिन था, तो हम सब वहां पे गए थे, लेकिन मैं अपनी पूरी तैयारी के साथ गया था। स्लीपिंग पिल्स। और अच्छा एक और बात बता दूं कि वो जो आदमी आता हुआ दिखा वो शकील था, दूसरा वर्कर। इसको पता था सीसीटीवी कैमरा किधर है, दे उधर से गए ही नहीं। बहुत चालाक, आप देख सकते हो। ये पढ़ा लिखा नहीं था बट ही इज हाईली इंटेलिजेंट। वही दृश्यम वाली कहानी। तो अब इसने क्या किया, इसने पहले गूगल किया कि पिल्स, मतलब मर्डर प्लान किया, स्लीपिंग पिल्स देखी इसने। तो इसने क्या किया, पार्टी थी, पार्टी में इसने धोखे से सब में जो अवंतिका ड्रग होता है वो मिला दिया। पोस्टमार्टम में ये पता चला कि ये ड्रग जो है वो स्लीपिंग पिल्स का मिला है, तो मिला दिया, सबके सब सो गए। अब इसने क्या किया, सबको गनी बैग में पैक किया, मुश्किल रहा होगा, बैग में डाला। ये पूरा ये 8-10 घंटे यही करता रहा और ये ले गया, आधा किलोमीटर पे बोरवेल था, वहां पे धक्का दे दिया। जिंदा थे ये लोग, जिंदा धक्का दे दिया, मर गए सबके सब, खेल खत्म। जितने भी लोग आए थे सबको मार दिया। ये वापस आया और वापस आके चैन की नींद सोया, इसको लगा सब कुछ बढ़िया है। 2 फोन थे, एक जो श्रीराम का फोन था और निशा का फोन था। निशा का फोन इसने फेंक दिया, श्रीराम का फोन भी फेंक दिया। मकसूद आलम का फोन जो है वो इसने अपने पास रखा। अगर ये फोन को वहीं खत्म कर देता, डिस्ट्रॉय कर देता, जला देता, कुछ भी करता, तो पुलिस कभी पकड़ ही नहीं पाती। ये काम हुआ तो आराम से सो गया। अब सबसे बड़ी बात है आखिरकार मर्डर क्या हुआ, मर्डर किया क्यों, और ये क्या ट्रेन में कर रहा था, जो मैंने सबसे आपको शुरुआत में बताया था। चलिए अब इस पे आते हैं। मर्डर की वजह प्यार थी। निशा की जो मकसूद आलम की वाइफ थी उसकी भतीजी थी जिसका नाम था रफीका। अब ये जो है संजय कुमार, ये इसी गनी फैक्ट्री में काम करता था जिस गनी फैक्ट्री में ये लोग रहते थे। रफीका का आना जाना था, तो संजय का रफीका से प्रेम हो गया। रफीका की ऑलरेडी 3 बच्चियां थी। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि रफीका कह रही थी शादी करो शादी करो, लेकिन यहां पे एक बहुत बड़ी दिक्कत है। रफीका को यह पता था कि जो मेरी छोटी बेटी है, 16 साल की जो मेरी बच्ची है, ये उसके साथ गलत हरकत करता है, उसके साथ उसका बलात्कार करता है। यह पता था रफीका को, बट वो प्यार में थी। तो रफीका बार बार बोल रही थी कि मुझसे शादी कर लो। परेशान हो गया था लगातार झगड़े से, तो इसने एक प्लान बनाया। अब ये ट्रेन वाली कहानी जुड़ेगी यहां पे। ये रफीका को ट्रेन में ले गया, ये बैठा, बोला चलो हम अपने घर चलते हैं। और इसने क्या किया, जब कोई नहीं था, बहुत शानदार तरीके से इसने प्लान बनाया। केबिन भी इसने उतना ही चुना, सारी सीटें बुक करा ली, ठीक है। तो जब कोई नहीं था, जब सब सो गए, तो इसने चुन्नी से उसका गला घोट दिया, उसको ले गया दरवाजे पे, वहां से धक्का दे दिया। रफीका का गेम खत्म। ट्रेन से धक्का दे दिया, कहां लाश मिलेगी। उसके बाद वापस आया ये वारंगल, वो गांव में। तो रफीका की जो आंटी थी, भाई उसकी भतीजी थी ना रफीका की, वो निशा की भतीजी थी रफीका। तो निशा ने बोला कि मेरी भतीजी कहां है, तो इसने बोला वो गई है, वेस्ट बंगाल गई, मुझे भी बिना बताए चली गई, मुझे भी नहीं पता। दिन हो गए, महीने हो गए, रफीका को यह था पता नहीं। निशा काफी ज्यादा सवाल करती थी और काफी ज्यादा झगड़ा करती थी इससे कि तुमने कुछ किया, तुमने कुछ उसको मारा है, बताओ।
और फाइनली निशा ने यह बोला कि अगर तुम मुझे नहीं बताओगे ना रफीका का, क्योंकि 1 महीने से ज्यादा हो गया, तो मैं पुलिस पे चली जाऊंगी। अब इसका दिमाग ठनका, बोला कि अरे बाप रे, अब सबसे पहले निशा को खत्म करना पड़ेगा, इसको मारना पड़ेगा। तो इसने क्या किया, इसने एक जबरदस्त प्लान बनाया जो मैंने आपको बताया। पार्टी एकदम बढ़िया ओकेजन और सबको मार दिया। बाद में पुलिस ने यह भी देखा, जो रफीका की 16 साल की बच्ची थी उसके साथ इसने रेप किया, बलात्कार किया, मेडिकल एग्जामिनेशन में सामने, और वो विटनेस भी बने। 67 विटनेस थे इस केस के। 5 महीने के अंदर अंदर केस को सॉल्व किया गया, पॉक्सो एक्ट और सजाए मौत इसको मिली है। तो ये पूरा का पूरा केस था और दिल दहला देने वाली घटना। तो आई होप कुछ समझे होंगे, कुछ सीखे होंगे आप, मतलब सीखे इन द सेंस की पॉजिटिव सेंस में। बाकी आप हमारे चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब कर दो। खुश रहे, पढ़ते रहे, देश से सिद्धांत तक नहीं होते रहे। साइनिंग ऑफ। कल फिर मैं हाजिर होऊंगा एक नई स्टोरी लेके। थैंक यू सो मच।